नया टॉपिक हमारा हाउ स्ट्रॉन्ग आर एसिड और बेस सॉल्यूशंस। ठीक है, ये तो हमें पता लग गया कि एसिड और बेस को पता कैसे करते हैं, इंडिकेटर की सहायता से। और हमने कई प्रकार के इंडिकेटर पढ़े, सब में कुछ ना कुछ कलर चेंज होता था एसिड और बेस में, तो हम बता देते कि कौन सा एसिड है कौन सा बेस है। ठीक है, अब हमें ये पता करना है कि कौन सा एसिड ज़्यादा स्ट्रांग है कौन सा कम है, या एसिड और बेस की पावर चाहिए हमें, हाँ कौन सा ज़्यादा स्ट्रांग है कौन सा कम है, इस तरीके से हमें इसके बारे में पता करना है। इसको पता करने के लिए हम लोग जो यूज़ करते हैं उसको बोलते हैं, एक तरह की एक स्केल आती है उसको बोलते हैं पीएच स्केल, है ना, उसको बोलते हैं पीएच स्केल, पीएच स्केल। इसको लिखते हैं ऐसे, पहले छोटा पी और ऊपर एच और स्केल। इसमें पी होता है पोटेंस, POTEN पोटेंस का मतलब होता है पावर, पावर कितनी है। और एच क्या होता है, एच स्टैंड्स फॉर हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन, हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन, कितना हाइड्रोजन आयन है, दैट मींस वी वांट टू नो हाउ स्ट्रांग एन एसिड इज। तो ये दोनों के लिए OH के लिए अलग नहीं रख रखा है, मतलब बता रहे हैं कि ये एक स्केल है जिसको हम बोलते हैं पीएच स्केल, वेयर पी स्टैंड्स फॉर पोटेंस, पोटेंस मींस पावर, एंड एच मींस हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन। कहीं ना कहीं हमें बताया था कि वो पावर कितना कॉन्सेंट्रेशन है, कम है ज़्यादा है, उस तरीके से हम बता सकते हैं कि वेदर इट इज ए स्ट्रांग एसिड और इट इज ए स्ट्रांग बेस और सो ऑन। ठीक है ना, हाउ स्ट्रांग और एसिड और बेस सोल्यूशन इस तरीके से होता है। ये स्केल कैसी होती है, ये स्केल होती क्या है, इस स्केल को हम लोग कहते हैं पीएच स्केल। ये स्केल इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ वेरियस इंडिकेटर्स, हर तरह के इंडिकेटर है, वो हमें बता देगा कि भाई हर हर पोर्शन पर कुछ ना कुछ कलर चेंज होगा, उससे हम बता देंगे कि वो कितना स्ट्रांग एसिड है कितना स्ट्रांग बेस है। ये स्केल कुछ इस प्रकार से होगी, ऐसे कुछ, ऐसे कुछ, जैसे कि एक बड़ा लिटमस पेपर हो, ये आगे न्यूट्रल है, ये न्यूट्रल है, और ये 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 डिवाइड कर दिया, बिल्कुल 14, एक बड़ा रेक्टेंगल है, 14 भाग में डिवाइड कर दिया मैंने इसको। ये स्केल कुछ इस तरह होगी, ये होती है पीएच स्केल, दिस कॉल्ड पीएच स्केल। नाउ हियर इसके सब अलग अलग कलर्स होते हैं, हाँ अलग अलग कलर्स होते हैं, वेरिंग कलर्स होते हैं। यहाँ पर जैसे हम, ये न्यूट्रल है, न्यूट्रल सेवन 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 का मतलब है न्यूट्रल, न्यूट्रल मीन्स इट इज नाइदर एसिडिक नॉट बेसिक, जैसे ब्लड उस कैटेगरी में आएगा, है ना, यहाँ पर आएगा न्यूट्रल है, दिस इज न्यूट्रल। यहाँ पे क्या क्या चीज आती है, यहाँ आता है प्योर वाटर, ब्लड, ये सब चीजें जो होती हैं वो नाइदर एसिडिक नॉट बेसिक, तो ये इसलिए यहाँ पे आती हैं। ठीक है ना, जैसे हम लोग इधर जाएंगे, जैसे हम लोग इस तरफ आएंगे, हाइड्रोजन आयन की कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज होंगी, हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज होती है, इंक्रीजेस, और जैसे से इधर जाएंगे हाइड्रोजन आयन की कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज होगी, डिक्रीज होगी, डिक्रीजिंग। ठीक है ना, इस तरफ हाइड्रोजन आयन की कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज होगी, इधर इंक्रीज होगी। तो जितना ज़्यादा, हमें आपको पता है कि किसी भी एसिड में जिसमें हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होता है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, जिसमें कम होगा वो बहुत कम होगा, वीक होगा, है ना। तो आप ये भी मान सकते हैं, इसको एक तरह से ये भी मान सकते हैं, जैसे जैसे इधर हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन कम होगा तो यहाँ पे क्या डिक्रीज होगा, यहाँ पर OH माइनस आयन्स इंक्रीज होंगे, OH आयन्स इंक्रीज होंगे। आप इसको ये भी समझ लीजिए, जैसे जैसे डिक्रीज होगा OH आयन्स इंक्रीज होंगे, OH आयन्स इंक्रीज होंगे, इसका मतलब बेसिक कैरेक्टर विल इंक्रीज, दिस साइड बेसिक कैरेक्टर विल इंक्रीज एंड दिस साइड एसिडिक कैरेक्टर विल इंक्रीज। ये फर्क है, इधर एसिडिक कैरेक्टर बढ़ेंगे उधर बेसिक कैरेक्टर बढ़ेंगे। क्लियर। तो अगर कोई भी चीज़ हम टेस्ट करते हैं तो हम टेस्ट करते समय देखेंगे, अगर उसकी रीडिंग 0 1 इधर आ रही है, इसका मतलब इट इज़ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्गली एसिडिक। अगर इधर आ रहा है 14 13 12, दैट मीन्स इट इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग बेस। क्लियर, हैव यू अंडरस्टूड दिस, दिस इज ऑल अबाउट पीएच स्केल। बस फर्क इसमें से इतना इतना ही है, ये यहाँ पर डार्क रेड है, फिर धीमे धीमे इसकी इसके कलर की इंटेंसिटी कम होती जाएगी, कम होती जाएगी, यहाँ पे ग्रीन कलर की तरफ आ जाएगा, और धीमे धीमे इसकी कलर ऑफ इंटेंसिटी कम होती चली जाती है। आप इसको ध्यान रखिए, ठीक है ना, बस इतना ही और कुछ नहीं। अब जैसे कि यहाँ पर आ रहा है गैस्ट्रिक जूस, यहाँ पर आ रहा है गैस्ट्रिक जूस, जो हमारे सिस्टम में
पेट में निकलता है, जिसको हम बोलते हैं HCl, बहुत ही हाईलाइट है ना, वो गैस्ट्रिक जूस यहाँ पर आता है। देखो कितना स्ट्रॉन्ग है, ये 1 है, इसकी रीडिंग है अबाउट 1.2। ये आ रहा है, ये आ रहा है हमारा लेमन जूस, दिस इज लेमन जूस। पहले मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, दिस इज मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, दिस इज मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। एंटासिड के रूप में हम लोग इसको यूज करते हैं, वो यहाँ पर है। और यहाँ पर आपका आएगा लास्ट में 14th में आएगा सोडियम हाइड्रोक्साइड, ऐसे स्ट्रॉन्ग बेस। अब अगर मुझे किसी चीज़ को टेस्ट करना हो, मान लो हमारे बाहर मिट्टी है और हम चेक करना चाहते हैं कि वो एसिडिक है बेसिक है, तो हम क्या करते हैं, हम उस मिट्टी को लेंगे, खुरपी से उसको थोड़ा सा लूज करेंगे। लूज करने के बाद एक अपने किसी बाउल में उसको थोड़ा सा आधा चम्मच डालेंगे और उसे पानी मिला देंगे। पानी मिलाने के बाद उसको उसको मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद हम उसको फिल्टर करेंगे, छान लेंगे। छानने के बाद फिर क्या करेंगे, छानने के बाद जो लिक्विड आएगा उस लिक्विड में हम लोग इस पेपर को डालेंगे, ऐसे इसको डाल के देखेंगे। डाल के देखने से हमें जो भी कलर मालूम पड़ेगा, अगर मान लीजिए उसका कलर इधर आ रहा है, इस तरफ कर रहा है, डार्क रेड आ रहा है, तो इसका मतलब इज हाईली एसिडिक। इधर आ रहा है, इस तरह कलर आ रहा है दूसरे कलर का, तो आप समझ सकते हैं इट इज हाईली बेसिक। तो ये कलर की वेरिएशंस होती हैं। कलर की वेरिएशन के हिसाब से हम बता सकते हैं कौन सी चीज़ एसिडिक है, कौन सी चीज़ बेसिक है। ओके, सो दैट इज हाउ वी टेस्ट। ये एक्टिविटी आपके बुक में भी दे रखी है कि इसको कैसे, हाउ टू टेस्ट योर सॉइल फ्रॉम योर बैकयार्ड, ऐसा कुछ दे रखा है। ठीक है, हाउ यू अंडरस्टूड व्हाट इज पीएच स्केल एंड हाउ इट इज यूज्ड, एंड लेट अस नाउ मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक। एक एक्टिविटी यहाँ पर दे रखी है आपके बुक में, टेबल 2.2, 10 चीजें दे रखी हैं। सोल्यूशन दे रखा है, सलीवा बिफोर मील, सलीवा आफ्टर मील, लेमन जूस, कलरलेस एरेटेड ड्रिंक, कैरेट जूस, कॉफी, टोमेटो जूस, टैप वाटर, 1 मोलर सोडियम हाइड्रोक्साइड, 1 मोलर HCl। इसका कलर ऑफ पीएच पेपर क्या आएगा जब इसको टेस्ट करेंगे, इसमें टेस्ट करेंगे तो इसमें कौन सा कलर आएगा, जैसे मैं आपको बता रहा था, आप अलग अलग जगह पे देखेंगे, जहाँ पे उसका कलर आएगा उसको कह देंगे, जहाँ चेंज होगा वहाँ पे कहेंगे इसको। अप्रॉक्सीमेट पीएच वैल्यू कितनी होगी, नेचर ऑफ सब्सटेंस क्या होगा, नेचर ऑफ सब्सटेंस क्या होगा, अगर इधर आएगा तो एसिड होगा, उधर आएगा तो बेसिक होगा। ठीक है ना। इस टेबल को मैंने यहाँ पर यहाँ पे आपके इसमें डाल रहा हूँ, आप इसको ध्यान से देखिएगा, हर एक चीज़ के बारे में लिख रखा है, देखिएगा। मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। सिल्वर बिफोर मील डार्क ग्रीन में आएगा, अप्रॉक्सीमेट वैल्यू होगी 6 to 7, 6 to 7, दैट मीन्स इट विल बी हियर समवेयर, इट विल बी डार्क ग्रीन एंड दिस इज न्यूट्रल। अगर 6 to 7 आ रहा है, 7 इज न्यूट्रल, तो इट विल बी न्यूट्रल। सलीवा आफ्टर मील करने के बाद इट विल कम इंटर येलो ग्रीन, अप्रॉक्सीमेट वैल्यू 6 होगी, येलो ग्रीन आएगा, इट इज एसिडिक इन नेचर। लेमन जूस रेड कलर पे आएगा, अप्रॉक्सीमेट वैल्यू पीएच की 2 होगी, हाईली एसिडिक इन नेचर। कलरलेस एरेटेड ड्रिंक येलो ऑरेंज, अप्रॉक्सीमेटली 5 एसिडिक। कैरेट जूस, कैरेट जूस गाजर का जूस, कैरेट जूस विल बी डार्क ग्रीन, इसकी अप्रॉक्सीमेट वैल्यू होगी 6, ये होगा एसिडिक। कॉफी, कॉफी विल बी ब्लू ऑरेंज, इट विल बी 5 एसिडिक। टोमेटो जूस विल बी येलो इन कलर, अप्रॉक्सीमेट वैल्यू 4 एसिडिक। टैप वाटर, जो नल में पानी आता है, दैट विल बी डार्क ग्रीन, इट विल बी न्यूट्रल। एंड 1 मोलर सोडियम हाइड्रोक्साइड विल बी वायलेट इन कलर, इट विल बी बेसिक। सोडियम हाइड्रोक्साइड आ जाएगा बेसिक और HCl आ जाएगा एसिडिक, और HCl आ जाएगा एसिडिक। क्लियर। सो ये टेबल मैंने आपके बोर्ड पे डाल दिया है, आप इसको देख लें, इसको नोट भी कर लें, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। ओके, नेक्स्ट टॉपिक इज इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच इन एवरीडे लाइफ। इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच इन एवरीडे लाइफ, इसमें क्या क्या चीजें हैं, बहुत सिंपल चीजें हैं, जनरल चीजें हैं, हम लोग उसको एक करके देखते हैं। इसमें क्या है देखो, आर प्लांट्स एंड एनिमल्स पीएच सेंसिटिव, यस ऑफ कोर्स। देखिए जब बारिश होती है तो कई बार आपने देखा होगा ओले गिरते हैं, है ना, स्मॉल पीसेस ऑफ आइस आते हैं ऊपर से। ऐसी रेन में क्या होता है कि आप कह सकते हैं कि ऊपर से वातावरण में जब बारिश होती है तो ऊपर से एसिड भी आता है उसके साथ। ऐसी रेन को हम लोग बोलते हैं एसिड रेन। ठीक है ना। तो ये एसिड रेन की जो पीएच वैल्यू होती है, इसकी वैल्यू होती है 5.6, मैंने मिटा दिया इसको, 5.6 के करीब होती है। और ये रेन जब ये बारिश का पानी नीचे गिरता है और नीचे गिर के नदियों में चला आता है, पाउंड में चला आता है, ऐसे जगह पे चला आता है, तो वाटर बॉडीज हैं, उसमें जाने के बाद उसमें जो जीव जंतु होते हैं, जैसे मछलियाँ हैं, मेढक हैं, ऐसे इन लोगों को खतरा होता है, व्हेन दैट इज डेंजरस फॉर दिस काइंड ऑफ एक्वेटिक एनिमल्स। तो ये थोड़ा सा हम लोगों को ध्यान रखना चाहिए इस बात का।
दिस इज हाउ प्लांट्स, वी कैन से दैट प्लांट्स एंड एनिमल्स आर आल्सो पीएच सेंसिटिव। अच्छा, इसी में आता व्हाट इज द पीएच ऑफ द सॉइल इन योर बैकयार्ड, जो मैं अभी आपको बता रहा था पिछले पॉइंट में, कि अगर हमें, वो मैंने आपको पहले ही बता दिया कैसे टेस्ट करते हैं। अगर आपकी सॉइल बहुत एसिडिक है तो हम उसमें बेस मिला देते हैं, अगर बेसिक है तो हम एसिड मिला सकते हैं। इस तरीके से ये काम आमतौर पे जो फर्टिलाइजर्स हम लोग मार्केट में खरीदते हैं वो इसको बैलेंस को मेंटेन कर देते हैं। या हम लोग अपना खुद का भी फर्टिलाइजर बना सकते हैं जिसको मैन्योर बोलते हैं, काउडंग की सहायता से वगैरह। सो ऑल दिस थिंग्स, ये सब लोग अपने आप को सॉइल को वो मैनेज कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती। पीएच इन आवर डाइजेस्टिव सिस्टम, तीसरा पॉइंट। जब भी कभी, वैसे तो हमारे सिस्टम में हमारा स्टमक प्रोड्यूस करता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है ना। ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड मदद करता है खाने को डाइजेस्ट करने में। और जब भी कभी ऐसा हो जाता है कि बहुत ज़्यादा एटमॉस्फेयर एसिडिक हो जाता है, तो उससे क्या होता है कि उससे इंडाइजेशन की प्रॉब्लम आती है। खट्टी डकार आपने सुन रखा होगा, वी फील वेरी बैड अबाउट इट। तो इसमें क्या होता है, दिस इज बिकॉज ऑफ लॉट ऑफ एसिड इन स्टमक। इस केस में हम लोगों को एसिड के असर को न्यूट्रलाइज करने के लिए व्हाट वी डू इज वी ऐड एंटासिड। हम लोग एक दवा लेते हैं, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया उसको बोलते हैं, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड या इनो जैसे आपने सुना रखा होगा। ये सब क्या है, ये सब एंटासिड है। ये सब बेसिक चीज़ें होती हैं। तो ये बेसिक जो बेस होता है ये एसिड के असर को न्यूट्रलाइज करता है, ये बात होती है। पीएच चेंज इज द कॉज ऑफ टूथ डिके। जब दांत खराब होते हैं, जब भी हम लोग को बहुत बहुत ज़्यादा मीठा खा लेते हैं फेस्टिवल में, है ना, और उसके बाद दांत की सफाई नहीं करते हैं, तब क्या होता है, ये जो मीठे मिठाई जो मीठी चीज़ें रह जाती हैं दांत के बीच में इधर उधर, अगर हम सफाई ना करें तो ये रिएक्ट करके बैक्टीरिया बन जाती हैं, और बैक्टीरिया यहाँ पे कीड़े निकल आते हैं। उसके बाद फिर कैविटी होती है। तो ये सब जो रीज़न होते हैं, ये सब रीज़न, इस सब से क्या होता है, इससे एटमॉस्फेयर हमारे माउथ का एसिडिक हो जाता है। एसिडिक होने का मतलब है कि देन कैविटीज आर फॉर्म्ड एंड देन द टूथ डिके स्टार्ट्स, पैलिया हो जाता है इससे। तो इन बातों का ध्यान रखिए। तो कहीं ना कहीं पीएच चेंज होता है जो कॉज ऑफ टूथ डिके है। तो उसको कैसे ठीक करते हैं, उस वक्त ऐसे में क्या होता है, हमारे माउथ में जो पीएच की वैल्यू होती है वो आती है 5.5। देखिए, बैक्टीरिया प्रेजेंट इन द माउथ प्रोड्यूस एसिड्स बाय डिग्रेडेशन ऑफ शुगर एंड फूड पार्टिकल्स रिमेनिंग द माउथ आफ्टर ईटिंग। ये बहुत जरूरी है। तो इसको कैसे ठीक कर सकते हैं, इसको हम लोग टूथपेस्ट यूज कर सकते हैं। जब एसिडिक एटमॉस्फेयर हो गया है तो टूथपेस्ट इज मोर लेस कंटेंट जो होता है इसका वो बेसिक होता है, तो वो हमें मदद करता है उसको साफ करने में। इट कैन यूटिलाइज द एक्सेस एसिड एंड प्रिवेंट टूथ डिके। सेल्फ डिफेंस बाय एनिमल्स एंड प्लांट्स थ्रू केमिकल वारफेयर। ये देखिएगा, कभी भी कोई भी बी स्टिंग या कोई कीड़ा काट ले तो उसमें इरिटेशन होता है, दैट इज बिकॉज ऑफ एसिड इन देयर माउथ। इट इज मोस्टली मेथोनाइक एसिड, ऐसा कोई ना कोई एसिड होता है। तो उसके असर को कम करने के लिए भी हम लोग उस जगह पे वी कैन रब यूजिंग बेकिंग सोडा समथिंग लाइक दैट, है ना, ऐसे कुछ बेसिक चीज लगाते हैं। एक और एग्जांपल है यहाँ पर, नेचर प्रोवाइड्स न्यूट्रिशन ऑप्शंस। इसमें क्या है, नेटल इज a herbaceous plant which grows in the wild। कभी भी कहीं जा रहे हैं, ये घास वास का कोई सामना करना पड़ता है या बाहर ट्रैकिंग वगैरह में, है ना, तो वहाँ पर एक प्लांट होता है जो कटीला होता है, उसमें कांटे वगैरह वाले होते हैं, नेटल बोलते हैं उसको। तो वो अगर हमें चुभ जाता है तो वहाँ पर काफ़ी इरिटेशन होता है बाद में, और हम उसको खुजलाते हैं। तो वो इरिटेशन जो होता है वो इट इज़ बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ मेथोनिक एसिड इन देम। उसके असर को कम करने के लिए नेचर ने ऐसा सिस्टम बनाया है कि उसके बगल में एक छोटा प्लांट होता है, उसको बोलते हैं डॉग प्लांट। वो आप घिस दिया अगर तो वो बेसिक का काम करता है और वो उसके असर को कम कर देता है। सब नेचुरली अकरिंग एसिड्स एग्जांपल है, विनेगर में एसिटिक एसिड होता है, ऑरेंज में सिट्रिक एसिड, ये शायद मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया होगा। टर्मरिन में टार्टरिक एसिड, टोमेटो में ऑक्जेलिक एसिड होता है, सोर मिल्क कर्ड में लैक्टिक एसिड होता है, लेमन में सिट्रिक एसिड, और एंड स्टिंग और निटल स्टिंग में मेथोनाइक एसिड होता है। इसमें काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दी है, ये सब आप नोट करने। और हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मोर अबाउट साल्स के बारे में होगा।